हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिट योगी। दोस्तों, हम नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा MACD के बारे में होने वाला है। आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस होता है। दोस्तों, ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंडिकेटर्स में से एक है। हम में से एज ए ट्रेडर हर किसी ने इस इंडिकेटर को कभी ना कभी इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सवाल बनता है कि क्या हम जिस तरह से MACD को इस्तेमाल करते हैं, क्या वो तरीका सही है। हमने कई बार देखा है कि MACD जब हमको सिग्नल देता है बाय या सेल का, तो वो कई बार फेक सिग्नल होता है। हमको कई बार उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप MACD का इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आपका ट्रेड बहुत कम बार गलत होता है। दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। 100% कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। तो हमारा ये प्रयास होता है कि जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं उसमें से ज़्यादा एक्यूरेसी से हम प्रॉफिट निकाल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि MACD काम कैसे करता है। हम सभी को पता है MACD में दो लाइन होती है। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखेंगे MACD की तो उसमें दो लाइन दिखती है। एक लाइन होती है MACD लाइन और दूसरी लाइन होती है सिग्नल लाइन। और एक आपको हिस्टोग्राम भी मिल जाएगा, एक जीरो लाइन मिल जाएगी। तो ये बेसिक सेटिंग होती है MACD की। तो बाय सिग्नल कब माना जाता है? जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है और ये क्रॉसओवर अगर जीरो लाइन के नीचे होता है तो इसे एक बाय का सिग्नल माना जाता है। इसके विपरीत अगर आपको MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करती हुई दिखाई दे और ये क्रॉसओवर अगर जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है तो ये हम सेल सिग्नल मानते हैं। अगर आप MACD को इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हमको कई बार फेक सिग्नल मिलते हैं और हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके कुछ उदाहरण हम स्क्रीन पे देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया और ये क्रॉस ओवर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट तो मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है तो हमको बाय सिग्नल मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है। कई बार हमको सेल सिग्नल मिलता है MACD में और हम अगर इसको सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसा कई बार होता है। तो इससे बचने का एक तरीका है, एक ट्रिक है दोस्तों, उसी के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अलग अलग स्ट्रैटेजीज और नए नए आइडियाज़ मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लाने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, इसके नीचे कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, अगर वो ट्रेड ट्रेंड के साथ में हो तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब साफ है, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेना होगा। अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है और अगर आप सेल का ट्रेड ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपकी नुकसान होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है ऐसे वक्त में। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, आप बाय का ट्रेड ले रहे हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर आपको आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है और अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेंड के साथ में हमेशा ट्रेड लेना ज़रूरी होता है। आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, भले वो RSI हो, MACD हो, कोई भी हो, आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना ज़रूरी है। हमारे आज की वीडियो में हम MACD के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम MACD यूज़ करेंगे तो हमको ट्रेंड का पता होना भी ज़रूरी है। वो कैसे पता करेंगे? ट्रेंड पता करने के कई तरीके होते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला और सबसे आसान एक तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वो तरीका है 200 EMA का। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो, किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, 200 EMA हमको ट्रेंड के बारे में एक अच्छी खासी आइडिया दे देता है। दोस्तों, यहाँ पे हम चार्ट पे अभी 200 EMA लगा लेंगे। हमने 200 EMA यहाँ पे लगा लिया है। इसको इस्तेमाल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर मार्केट 200 EMA के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड है, अगर मार्केट 200 EMA के नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड है। ये बात साफ हो गई, ठीक है। तो जब हम MACD यूज़ कर रहे होते हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट 200 EMA के ऊपर है या नीचे है। अगर मार्केट 200 EMA के ऊपर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट में, तो हम सिर्फ MACD के ज़रिए बाय का सिग्नल ढूंढेंगे। MACD अगर हमको सेल का सिग्नल भी दे रहा है यहाँ पे तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और ठीक उसके उल्टा अगर मार्केट 200 EMA के नीचे है, जैसे कि यहाँ पे है, तो हम सिर्फ सेल का सिग्नल ढूंढेंगे MACD के ज़रिए। तो ये छोटी सी ट्रिक यूज़ करके आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप ट्रेंड के साथ में MACD यूज़ करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि 200 EMA लगाने के बाद आपके जो ट्रेड आ रहे हैं वो किस तरह से विनिंग की प्रोबेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहला ट्रेड,
यहाँ पे मार्केट 200 EMA के ऊपर है और यहाँ पे MACD ने हमको बाय सिग्नल दे दिया है। और अगर आप इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी रैली आ रही है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है यहाँ से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, हमको सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है उसमें। ये एकदम ईजी ट्रिक है दोस्तों। और एक उदाहरण देख लेते हैं, ये हम सेल का उदाहरण देखेंगे। अभी यहाँ पे मार्केट 200 EMA के नीचे है, तो हम सिर्फ सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। अगर MACD हमको बाय का सिग्नल भी दे रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, भले उसमें अच्छी खासी रैली आती हुई दिख रही हो हमको, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। हमको रूल के हिसाब से काम करना है दोस्तों। और हमारा रूल कहता है कि अगर 200 EMA के ऊपर मार्केट है तो हम सिर्फ बाय करेंगे, अगर मार्केट 200 EMA के नीचे है तो हम सिर्फ सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट 200 EMA के नीचे है और MACD ने हमको सेल का सिग्नल दिया, और ये देखिए दोस्तों मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस के बारे में देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं आप। स्टॉप लॉस के 2-3 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका कि हम अप ट्रेंड में हैं और हमको यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है और बाय सिग्नल मिल रहा है, तो इसकी रैली का जो लो है उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और उसका उल्टा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और वहाँ पे हम सेल का सिग्नल ढूंढते हैं, वहाँ पे हमको सेल मिल रहा है, तो उसका जो हाई बना हुआ था पिछला, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे दोस्तों। स्टॉप लॉस लगाने का और एक तरीका जो हमने पिछले वीडियो में देखा था ATR यूज करके, उस तरीके को आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो उस तरह से भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और रही बात प्रॉफिट बुकिंग की, तो प्रॉफिट बुकिंग के भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उसके 1:1 आप अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं, 1:2 रख सकते हैं। ये आपके कैपेसिटी के ऊपर है कि आपको कितना टारगेट लेना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि MACD यूज करने का सही तरीका अभी आपको समझ में आ गया है। तो आप जब भी MACD यूज करके कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप ट्रेंड का ख्याल हमेशा रखिए। और ट्रेंड पता करने के कई तरीके हैं, उसमें से हमने एक देखा 200 EMA, ये सबसे आसान तरीका है। तो 200 EMA अगर आप MACD यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा यूज़ कीजिए, और उसके ज़रिए आप ट्रेड अगर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इसके ज़रिए मुझे पता चल जाएगा कि आपको ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है और मैं ऐसे और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, नए नए स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो में आपके सामने लाने वाला हूं। तो बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।